Hey guys, welcome back to your own academy that is A to Z Chemistry। स्वागत है गाइस आप सभी का मेरे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, आप सबके अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हमने एनडीए की केमिस्ट्री स्टार्ट करी है। तो आज ज़्यादा देर तो नहीं, बट थोड़ा सा पहले टाइम नहीं था मेरे पास। मैंने सोचा कि आज करूँ क्लास या नहीं करूँ, बट मैंने सोचा कि नहीं, जब शुरुआत करी है तो रूटीन ख़राब ना की जाए और इस केमिस्ट्री को यहीं पे एक बार स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड बस। हाँ जी, तो आज हमारे पास एक टॉपिक है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये वो टॉपिक है जिसको पढ़ने के लिए बच्चा कहता है कि मैडम काश आज ऐसी क्लास हो जाए जिसमें मन लग जाए। ठीक है, तो इसी क्लास को चलाते हैं और जीरो से हीरो वाली केमिस्ट्री में थोड़ा सा मसाला घोलते हैं। ऐसा मसाला जहाँ से ये जो क्लास है ये शायद वायरल भी हो सकती है, और ऐसा मसाला जिससे देखने वाले को हंसी जरूर आएगी। देखते हैं। ठीक है, टॉपिक है मेरे पास पीरियोडिक टेबल। तो आई थिंक सभी बच्चे समझ गए होंगे। ये क्लास उन बच्चों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, या जो ऐसे बच्चे हैं जिनका साइंस में कम इंटरेस्ट है, क्योंकि इस क्लास के बाद उनको साइंस से, इस पीरियोडिक टेबल से प्यार होने वाला है। ठीक है, देखते हैं, कुछ हद तक थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पीरियोडिक टेबल को आज उतना पढ़ेंगे जितना एनडीए में हमें जरूरत है। पूरी पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ाने जा रही, सिर्फ उतनी ही पीरियोडिक टेबल बताऊंगी जितनी एनडीए में जरूरत है। देखते हैं। पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसी नजर आती है, कुछ पूरी एग्जैक्ट मैं आर्किटेक्ट नहीं बन रही हूँ, कुछ ठीक है, कुछ ऐसी नजर में आती है जहां पे टॉप मोस्ट पोजीशन पे यहाँ पे बैठे हैं हाइड्रोजन भाई साहब। इनके लिए स्पेशल कैबिन बना दिया मैंने, स्पेशल अच्छा सा घर दे दिया इनको, हाइड्रोजन को। जब हाइड्रोजन को यहाँ पे बिठाया ना, तो बहुत प्यारी सी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि उस मजाक नहीं है ये, सच में कोर्ट केस हुआ था हाइड्रोजन की जगह के लिए। कुछ एलिमेंट्स ने, मतलब कुछ वकीलों ने ये दावा किया कि हाइड्रोजन को यहाँ पे ना बिठाया जाए, इनका घर यहाँ पे है, जबकि कुछ वकीलों ने दावा किया कि इसको यहाँ पे बिठाया जाए, यहाँ पे ब्लैक वाले पोर्शन में, इसलिए मैंने ब्लू पोर्शन बिठाया। तो उस कोर्ट केस में दोनों दलीलों की कुछ नहीं चली, और लास्ट में ये कंक्लूजन कोर्ट ने दिया कि हाइड्रोजन ना यहाँ पे बैठेगा ना यहाँ पे बैठेगा, हाइड्रोजन बिल्कुल ऊपर ताज बना दिया उसको। यानी कि हमारी पीरियोडिक टेबल का ताज किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन। तो सबसे पहली बात, ताज ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीटी शॉर्ट में मैं यूज करूंगी, पीटी। ताज कौन है पीरियोडिक टेबल का? हाइड्रोजन है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, लो जी, हे लीना ने की रब से फरियाद। देखो, नाम बहुत अच्छे से याद करवा रही हूँ, ये सिर्फ उतनी ही जरूरत है जितनी आपको एनडीए में जरूरत है, सिर्फ उतनी ही पढ़ाऊंगी आज। लीना ने की रब से फरियाद। लीना ने की, एक ही ट्रिक है यहाँ पे, ट्रिक बड़ी प्यारी सी नजर आ रही है, वैसे तो एच भी यहाँ पे इंक्लूड आ गया। हे लीना ने की रब से फरियाद, हे लीना ने की रब से फरियाद। लीना ने रब से फरियाद करी, किसी चीज के लिए उम्मीद लगा रही होगी, एनडीए का एग्जाम क्लियर हो जाए, तो लीना ने की रब से फरियाद। ठीक है जी, हो गया पहला याद। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, पहली लाइन आपको याद करा दी, लीना ने, हे लीना ने की रब से फरियाद। आगे देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। कुछ कहते हैं बाप राजी, कोई कहते हैं बाप रोए, हमारे टाइम में तो रोते थे, आजकल के बाप राजी हो जाते होंगे, है ना। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। अरे बाप का खर्चा कराओगे तो कौन सा बाप राजी होएगा, बाप तो रोएगा ना। ठीक है, तो ये ट्रिक हमारे पास बनी, बेटा, नोट कर लो मैं बोल रही हूँ, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। ये सेकंड लाइन हमें याद होगी। अब ये जो दो लाइनें बनती हैं, ये दो लाइन क्या कहलाती है? ये एस ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल के पास कितने ब्लॉक होते हैं? टोटल 4 ब्लॉक होते हैं, जिसमें से ये पहला ब्लॉक है जिसका नाम है एस ब्लॉक। ये दूसरा ब्लॉक है जिसका नाम है पी ब्लॉक,
ये तीसरा, सॉरी, डी ब्लॉक, ये ब्लॉक है जिसका नाम है पी ब्लॉक, और ये वो ब्लॉक है जिसका नाम है क्या, एफ ब्लॉक। सबसे पहला क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ब्लॉक पाए जाते हैं? 4, 1 2 3 4, ठीक है। एस ब्लॉक के अंदर कितने, एस ब्लॉक के अंदर क्या पाया जाता है? मैंने कहा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मेटल। सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं एस ब्लॉक के अंदर? मेटल पाए जाते हैं। मेटल, सबसे ज्यादा मेटल कहाँ पे पाए जाते हैं? एस ब्लॉक के अंदर, ठीक है। हाँ जी, पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स कितने होते हैं और ग्रुप कितने, एलिमेंट्स तो कितने होते हैं? एलिमेंट्स की संख्या है 118, 118, जबकि पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप कितने हैं? ग्रुप और पीरियड, पीरियड है 7, ग्रुप है 18। नोट कर लेना, ग्रुप की संख्या कितनी है? 18, पीरियड की संख्या कितनी है? 7, ठीक है। अच्छा जी, मैंने अपनी शॉर्ट के अंदर एक वीडियो डाली थी जिसमें 21 से लेके 30 तक के नाम याद करवाए थे। याद कर लो उसी ट्रिक को। साइंस, साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फीस कु नी कुछ जाने। मान लो आप किसी साइंस टीचर, जैसे कि मेरे पास ट्यूशन रखने आए, ऑब्वियस सी बात है अगर कोई किसी के पास ट्यूशन करने जाएगा तो वो फीस तो मांगेगा ना। तो आप लोग मेरे पास आए, मैंने 4 दिन बाद 5 दिन बाद आप लोगों से फीस मांग ली, जैसा रूल होता है। तो आप लोगों की कोई मजबूरी थी, आप लोग नहीं दे पाए या थोड़ा सा लेट हो गए, तो आप लोगों ने क्या कहा कि मैडम हमारी मजबूरी क्यों नहीं समझ रही, क्यों टोक रही है बार बार फीस के लिए, है ना। साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फीस कु नी कुछ जाने। तो यही पॉइंट यहाँ पे बन जाता है जिससे 21 से लेके 30 तक के एलिमेंट्स याद हो जाते हैं, ठीक है। ये डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक। अच्छा, और ये जो पी ब्लॉक है इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स पाए जाते हैं। यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3 से लेके 12 तक ग्रुप की संख्या, यहाँ पे 13 से लेके 18 तक ग्रुप की संख्या। यहाँ पे 1 2, यहाँ 3 से लेके 12 तक, यहाँ 13 से लेके 18 तक, ठीक है। 18th जो ग्रुप है, इसको, ये ग्रुप यहाँ पे टाइट हो जाएगा। मैं एक बार पीरियोडिक टेबल के बाहर इसको निकाल के एक बार बताऊंगी, ठीक है। हाँ जी, ये रब कर रही हूं मैं। अब देखिए, यहाँ जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक का जो पहला एलिमेंट होता है लेंथेनोइड और इसके नीचे वाला होता है एक्टेनोइड। तो आपसे कोई पूछे लेंथेनोइड सीरीज कहाँ पे पाई जाती है एफ ब्लॉक के अंदर, एक्टेनोइड सीरीज कहाँ पे पाई जाती है एफ ब्लॉक के अंदर। लेंथेनोइड सीरीज का कहाँ से शुरू होती है? 4F से, सिर्फ याद रख लेना। एक्टेनोइड सीरीज कहाँ से शुरू होती है? 5F से। ये उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, जिनको ABCD भी नहीं पता पीरियोडिक टेबल के बारे में। लेंथेनोइड एफ ब्लॉक में, एक्टेनोइड एफ ब्लॉक में। लेंथेनोइड 4F वाली होती है, एक्टेनोइड 5F वाली होती है। अब मैं ये पी ब्लॉक के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक का जो 18th ग्रुप है, 18th ग्रुप को क्या कहते हैं? पी ब्लॉक के 18th ग्रुप को कहते हैं जीरो ग्रुप भी कहते हैं, या नोबल ग्रुप, नोबल गैसेस भी कहा जाता है, नोबल गैसेस भी कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं इनके नाम देखिए। हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, एक्सरे रंगीन। बड़े ध्यान से देखना, हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। कोई फिल्म नहीं बता रही। हीना नाम की एक लड़की, एक नीना नाम की लड़की, एक करीना नाम की लड़की, तीनों लड़कियों के, अरे लड़कियां हैं तो एक्सरे तो क्या होंगे? कलरफुल ही मिलेंगे, है ना। लड़कियां, एक्सरे क्या हुए? रंगीन। ये है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। इतना डीप में तुम्हें नाम करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही बता दिया। हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। ये कौन सी फैमिली है? 18th फैमिली है, 18th ग्रुप की फैमिली है, जो यहाँ पे देखी जाती है। हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन यहाँ पे देखी जाती है, ठीक है। हो गया ये। उसी के बाद यहाँ पे आ जाओ, मेरे पास एक बता देती हूँ 17th ग्रुप। 17th ग्रुप जो है वो कौन कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनाइन। फिर कल बाहर आई आंटी, एक आंटी थी जिसे तुम विंडो से देखते थे, बेचारी बहुत दिन से अंदर छुपी हुई थी, वो बाहर आई तो तुमने गाना गाया, लाइन बना दी।
फिर कल बाहर आई आंटी, कल बाहर आई थी तो लाइन बन गई, फिर कल बाहर आई आंटी। ये है आपका 17th ग्रुप जो यहाँ पे लाया जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनाइन। ठीक है जी। उसके बाद देखिए अब हमारे पास है 16th ग्रुप के लिए ट्रिक। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टिलेनियम, पोलोनियम यहाँ पे लाई करती है। कौन कौन सी है? उससे टेपो। पेपर में बैठे होते हो ना, क्या कहते हो अपने दोस्त को? उससे टेप ले रे, बोलते हो ना ऐसे, उससे टेपो, उससे टेप ले, बोलते हो ना, यही ट्रिक बना दी, उससे टेपो। ये है आपके पास 16th ग्रुप की फैमिली। डन। उसके बाद देखिए 15th ग्रुप की फैमिली बताने जा रही हूं। 15th ग्रुप, 15th ग्रुप कौन सा है? 15th ग्रुप नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, सारे हीरो हीरोइन बिंदास है। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, सब बिंदास। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। ठीक है जी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 14th ग्रुप, 14th ग्रुप कौन सा है? 14th ग्रुप है जी आपके पास कार्बन, सिलिकॉन, कैसे गई सनम पंजाब। अरे भाई तुम्हारी सनम तो पहुंच गई पंजाब में। कैसे गई सनम पंजाब? किसी की कोई सनम थी या सनम था, वो बेचारी छोड़ छाड़ के या बेचारा छोड़ छाड़ के सनम पंजाब चला गया, तो गाना गा रहा है या बोल रहा है कैसे गई, अरे सनम कैसे चली गई तू मुझे छोड़ के पंजाब, कैसे गई सनम पंजाब। ठीक है, ये एक ट्रिक है 14th ग्रुप के लिए। उसके बाद 13th ग्रुप, लास्ट ट्रिक, बैंगन, आलू, गाजर इन थाली, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। मार्केट गए आप, आपकी मम्मा ने बोला कि कुछ कुछ ले आना, तो आप क्या क्या लेके आए? थाली में लाके रख दिया आपने, या थैले के अंदर लेके आए क्या? बैंगन भी ले आए, आलू भी ले आए, गाजर भी ले आए। आपकी मम्मा ने क्या क्या लाए? ये लो थाली में सजा दिया, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली, या जो थैला ले रखा है उसके अंदर क्या है? बैंगन भी है, आलू भी है, गाजर भी है थैले के अंदर। ये ट्रिक बन गई हमारी 13th ग्रुप की। तो समझ गए? इसी के साथ इंजॉयमेंट के साथ, हंसी हंसी में, मजाक मजाक में आज की क्लास को खत्म करते हैं। छोटी सी ही क्लास थी, वैसे ही मेरा मन कर रहा था आप लोगों से ये क्लास शेयर करने का, और इसी सीरीज के साथ इस क्लास को खत्म करते हैं। और ये क्लास मजाक में मत लेना, एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कौन कौन से ब्लॉक कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से एलिमेंट, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कौन सा एलिमेंट कहाँ पाया जा सकता है, तो आपको ट्रिक से याद होगा कि कौन सा एलिमेंट कौन से ब्लॉक के अंदर होता है। ठीक है, तो हल्के में मत लेना, ये ट्रिक मजाक में जरूर पढ़ाई है, बट ये ट्रिक की वैल्यू बहुत ज्यादा है, जिसकी और क्लास से भी बहुत एक्सट्रीम लेवल की इसकी वैल्यू है। तो आई होप आप सभी को मजा आया होगा, एंजॉय किया होगा आपने आज की क्लास में। तो ऐसे ही हंसते हंसते, खेलते खेलते पढ़ेंगे और एनडीए को एंजॉय के साथ पढ़ते चले जाएंगे। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। ओके, बाय बाय।